अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रुजीना मज़र और आप देख रही हैं फूड लवर्स। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि दूध वाली सेवियों में और शीर खुरमे में क्या फ़र्क होता है और साथ ही साथ इसमें सुनहरी सा गोल्डन सा कलर कैसे आता है और इसको किस तरह से स्पेशल किया जाता है, क्यों ये ईद या त्योहारों पे इतना स्पेशल और अहम डिश के तौर पे माना जाता है, क्यों इसका टेस्ट सबसे यूनिक होता है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज मैं आपको एक एक चीज़ जो है वो डिटेल्स में बताऊंगी। सबसे पहले हमने कढ़ाई में लेना है जी देसी घी 1 से 1.5 टेबलस्पून और इसमें शामिल कर देंगे बारीक वाली सेवियाँ, ठीक है, हाफ कप। इस तरह से ये देखें, बिल्कुल बारीक वाली सेवियाँ जो होती हैं ना, अपनी वो वाली लेनी है और इसको हम इस घी में रोस्ट करेंगे इन सेवियों को। तकरीबन इस प्रोसेस को 1 मिनट लगेगा और ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगी। और जैसे ही ये रोस्ट होंगी हम इसमें शामिल करेंगे दूध। दूध जो है हमने खुला दूध इसमें शामिल करना है, बाज़ार का डब्बे वाला दूध नहीं लेना, ठीक है। तकरीबन 1 किलो दूध मैंने इसमें शामिल कर दिया है और दूध जो है क्वालिटी में अच्छा होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए, तो फिर ही हमारा ये शीर खुरमा जो है वो ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम को हमने हाई कर देना है ताकि इसमें अच्छे से 2 से 3 बॉयल आ जाएं। और साथ ही हमने इसमें शामिल कर देनी है हरी इलायचियाँ 2 अदद शामिल करेंगे इसमें और मिक्स कर देंगे। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और ये देखें, इस टाइम पे इसमें बॉयल आने स्टार्ट हो गए हैं। अब फ्लेम जो है उसको हमने बिल्कुल लो टू मीडियम कर देना है, हल्की आंच पे अब हमने इसको पकाना है। तो ये देखिए, हल्की आंच पे पकते हुए इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं और ये बिल्कुल ऐसे है जैसे खोए वाली फॉर्म नहीं हो जाती, खोए वाली फॉर्म में आ गया है, काफ़ी थिक हो गया है। और इसको एक दफ़ा मिक्स करेंगे और दोबारा से इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। और स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। हमें चाहिए एक प्यारा सा फ्राई पैन, इसमें लेंगे 1 टेबलस्पून फिर से देसी घी और इसमें शामिल करेंगे हम कुछ इंग्रेडिएंट जिनको हमने रोस्ट करना है। वो इंग्रेडिएंट कौन से हैं? वो इंग्रेडिएंट्स हैं जी ड्राई फ्रूट्स। इसमें जाएंगे बादाम, काजू, पिस्ता, सौगी और खजूर। आप चाहें तो अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, कोई भी स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इनको हमने रोस्ट करके ऐड करना है। जब हमने इसको रोस्ट करना है ना, इसका जो फ्लेवर है ना वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, एक ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आएगा फिर। और प्यारी सी जब आपको इसकी खुशबू आने लगे ना, तो समझ लें कि ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने का मतलब ही ये है कि इसकी प्यारी सी खुशबू आए, यही इसका मकसद है, ठीक है। आपने इसको रोस्ट किए बगैर शामिल नहीं करना, फिर से बता रही हूँ कि रोस्ट करना इसको ज़रूरी है। और ये सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो गए हैं और ये शामिल कर देंगे हम इस शीर खुरमे में। सवैयाँ जो हैं ये बिल्कुल बारीक थी, इसी वजह से ये अच्छे से जो है वो घुल सी गई हैं। और ये सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स हमने इसमें शामिल कर देने और इसको मिक्स कर देना है। और अब चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 हमारा है चीनी को कैरामलाइज़ करने का। हमने चीनी को कैरामलाइज़ करना है। इस तरह से चीनी जो है वो पैन में डाल देनी है। एक बात का ख्याल रखना है कि इसमें हमने चम्मच नहीं लगाना, ठीक है, इसको ऐसे ही मेल्ट होने देना है। और जिस पैन में आपने इसको कैरामलाइज़ करना है उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं लगा होना चाहिए, साफ़ सुथरा पैन होना चाहिए। और ये देखें, इस तरह से ये इसका प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा। और ये तकरीबन 5 मिनट लगे हैं इसको, हल्की आंच पे मैंने इसको कैरामलाइज़ कर लिया है। ये आपके सामने इसका प्रोसीजर है। और यहाँ पे लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि इसको जला लेते हैं, जिसकी वजह से सारे का सारा शीर खुरमा जो है वो ख़राब हो जाता है और उसमें फिर जले हुए की स्मेल आती है। और ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह हमने ये कैरामलाइज़ की हुई चीनी जो है इसमें शामिल कर दिया और बिल्कुल ऐसे जैसे गोल्ड की बारिश हो गई होती है। इतना प्यारा ये सीन लगता है ना, जब आप इसको बनाएंगे ना, आप खुद देखेंगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट दोबारा इसको हमने पकाना है। और फिर से मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स जो मेरी वीडियो देख रही हैं, आप सबसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो चलें जी, डिश आउट करते हैं। और ये देखिए जी, ये माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे शीर खुरमा की जो है ये फ़ाइनल लुक है। इसके बाद हम करेंगे इसकी बेहतरीन सी टॉपिंग। ये देखें, कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो मैंने साइड पे रख लिए थे टॉपिंग के लिए, तो मैं ज़्यादा ओवर नहीं बल्कि हल्की फुल्की सी टॉपिंग करूँगी क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स हैं।
ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक आपके सामने है, आप देख सकते हैं। आप इसको लाज़मी ट्राई कीजिएगा और यकीन करें कि जब आप ये बनाएंगे ना और किसी को खिलाएंगे तो वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेगा। ये इतना मज़े का बनेगा। इसको ईद पे भी लाज़मी ट्राई कीजिएगा। तो अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक और दिखाती हूँ। ये ठंडा होने के बाद देखिए इस तरह से थिक हो जाता है और एक बात का ख़्याल रखना है कि आपने इसको थोड़ा सा पतला ही रखना है, क्योंकि बाद में देखिए ये इस तरह से थिक हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल पे विज़िट करें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।